हुआ। इस हादसे से पहले हमने आपको बताया था, एक आखिरी कॉल की थी पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। आज इस बात का खुलासा हुआ है, पायलट ने उस आखिरी फोन में क्या कहा था, आखिरी बार जब वो कॉकपिट में था तो क्या कह रहा था। अभी तस्वीर दिखाओ। पायलट कॉकपिट के अंदर था और कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा था, पायलट क्या कह रहा था, सुनिए। थ्रस्ट नहीं मिल रहा। मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। पायलट को खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए विमान के टेक ऑफ करते ही उसने गुहार लगाई थी। पायलट सुमित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपात संदेश भेजा। आपात संदेश मतलब एटीसी से हादसे से बचा लेने की गुहार लगाई थी। विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को जो मैसेज भेजा था वो अब सामने आ गया है, जिसमें सुमित कह रहे हैं मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है। ये थ्रस्ट क्या होता है जो पायलट बार बार कह रहा है थ्रस्ट नहीं मिल रहा? सीधा मतलब है कि इंजन सही से काम नहीं कर रहा है। अगर इंजन सही से काम करता तो थ्रस्ट की कोई दिक्कत नहीं होती। बोलचाल की भाषा में थ्रस्ट का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार जोर लगाना। टेक ऑफ के बाद जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है, थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि विमान को ऊपर उठाया जा सके, धक्का लगाकर, जोर लगाकर और ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे ड्राइविंग के दौरान ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कार में 1 नंबर गियर लगाते हैं। पायलट का कहना है थ्रस्ट नहीं मिल रहा मतलब इंजन को ताकत नहीं मिल रही है। यही वजह है कि टेक ऑफ के बाद विमान ऊपर उठने की बजाय नीचे आ गया और इसी दौरान पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को इमरजेंसी कॉल दिया। हालांकि सबरवाल को एहसास हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की और मेडे मेडे कॉल किया। दरअसल फ्लाइट के दौरान मेडे मेडे की इमरजेंसी कॉल होती है, कल भी मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है कि विमान में बैठे यात्री गंभीर खतरे में हैं। और यहां भी पायलट सुमित ने 3 बार मेडे मेडे बोला था। इमरजेंसी में 3 बार अगर मेडे बोले यह जरूरी माना जाता है और जिसके बाद पायलट तक पहुंचने की फौरन कोशिश की जाती है। एटीसी ने कॉल रिसीव तो किया लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि टेक ऑफ के बाद वक्त काफी कम था, चंद सेकंड्स में सब कुछ हो गया। अगर विमान ऊंचाई हासिल कर लेता तो पायलट के पास वक्त होता कुछ और करने का। विमान हादसे में मृतकों की संख्या 275 हो गई है। विमान के क्रू मेंबर समेत 241 लोग फ्लाइट में सवार थे और जबकि बाकी के 34 लोगों की मौत विमान के नीचे दबकर हुई है। इनमें 5 बीजे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। विमान के इंजन को लेकर भी पहले ऐसी कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि विमान पेरिस से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। अहमदाबाद से ब्रिटेन के लंदन के लिए टेक ऑफ किया, अहमदाबाद से ब्रिटेन, और फिर उसके बाद ऐसे में हादसे की जांच के सारे पहलुओं को देखा जा रहा है, इसलिए कई एजेंसियों को इसकी जांच में लगाया गया है। हादसे की जांच के लिए 3 महीने का वक्त रखा गया है। सबसे पहले डीजीसीए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है ये। डीजीसीए विमान दुर्घटना की जांच पर सीधी नजर रख रहा है, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी कहते हैं। एआईबी ये मुख्य जांचकर्ता एजेंसी है हादसे की, और जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी कहते हैं। एआईबी की टीम शुक्रवार को ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। एआईबी को 2012 में बनाया गया था, जो दुर्घटना की जांच करती है, और एआईबी का काम सुरक्षित यात्रा के लिए सलाह देना भी है। अगली एजेंसी है यूकेएआईबी। विदेशी जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। विमान दुर्घटना की जांच में यूकेएआईबी भी शामिल हो गई है। यूकेएआईबी ब्रिटेन की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है और जिसे मुख्य तौर पर विमान दुर्घटनाओं की जांच में महारत हासिल है। एफएए अमेरिका की जांच एजेंसी है, इसे भी लगा दिया गया है। यह भी भारतीय एजेंसियों को सहयोग कर रही है। एफएए को विमान दुर्घटना की जांच एक्सपर्टीज है, इसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। साथ ही अगली एक और जांच एजेंसी एनटीएसबी, यह भी शामिल हो गई है जांच में। एनटीएसबी भी अमेरिका की जांच एजेंसी है। अमेरिका में एनटीएसबी ट्रांसपोर्ट सेफ्टी का काम देखती है और विमान, जहाज और सड़क दुर्घटनाओं की जांच करती है। एनटीएसबी का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। एनआईए, खबर है कि एनआईए भी की जांच शुरू कर दी है, जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। एनआईए खासतौर से आतंकवाद के मामले को देखती है और उसकी जांच करती है, मतलब हर पहलू से इस हादसे की जांच की जा रही है। जो परिवार खत्म हुए हैं वो बहुत दर्दनाक है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हंसता खेलता परिवार, पति पत्नी और ये 3 बच्चे। ये पूरा परिवार सेटल होने जा रहा था लंदन में और इस परिवार ने पूरी तैयारी की, फ्लाइट में बैठ गया। और देखिए फ्लाइट की तस्वीर, देखिए सोशल मीडिया पर ये वायरल है इस वक्त। परिवार जब फ्लाइट में बैठा, क्योंकि लंदन सेटल होने जा रहा था, उस वक्त ये सेल्फी ली गई है। पति पत्नी और 3 बच्चे बैठे हुए हैं। इस हादसे ने पीड़ित परिवारों को जो सदमा दिया है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली खुशबू है, जिस बेटी के माता पिता ने बड़े अरमान से शादी की, शादी के करीब 5 महीने बाद लंदन जाने के लिए विदा किया। वो बेटी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। परिवार से विदा लेकर, अपनों को अलविदा कहकर भरे मन से माता पिता को छोड़कर फ्लाइट में सवार हुई थी खुशबू राजपुरोहित। लेकिन उसके सपनों का पहला सफर ही आखिरी सफर साबित हुआ। राजस्थान के बांसवाड़ा
का रहने वाला यह पूरा परिवार, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इस हादसे में बांसवाड़ा के इस पूरे परिवार की मौत हो गई। प्रदीप जोशी और कोनी व्यास पेशे से डॉक्टर थे और दोनों फाइनली ब्रिटेन में बसने जा रहे थे। वहीं गुजरात के नाडियाड में भी प्लेन हादसे के बाद गम का माहौल है। खेड़ा के रहने वाले रूपल पटेल 15 साल से लंदन में रह रही थी। कुछ दिन पहले ही अपने भाई के पास आई थी। कई दिन रहने और इलाज करवाने के बाद वापस लंदन जा रही थी, लेकिन एक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। जावेद अली बेंगलुरु से 6 दिन की छुट्टियों पर घर आए थे और परिवार के साथ कुछ समय बिताकर वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन जावेद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह है आगरा के अकोला के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया। दोनों लंदन घूमने के लिए निकले थे। सुबह सुबह नीरज ने अपने बड़े भाई सतीश को फोन किया था। काफी खुश थे, अगली कॉल लंदन से करना था उन्हें, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुरुक्षेत्र के राम शरण माजरा के गांव में मातम पसरा है, सन्नाटा है। सालों पहले अंजू वडोदरा शिफ्ट हो गई थी। इस बार बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। साथ ही बोइंग ड्रीमलाइनर को पायलट सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे और सबरवाल के पास 8000 से ज्यादा घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। 241 यात्रियों के साथ सबरवाल साहब भी दुनिया छोड़ गए। उनकी मौत के साथ ही उनके पिता अकेले हो गए, क्योंकि पायलट सुमित सबरवाल ने शादी नहीं की थी। बोइंग को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। यह पहला मामला नहीं जब बोइंग क्रैश हुआ है। बोइंग की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल हुए। अब तक बोइंग की 6000 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 9000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके, सैकड़ों घायल हुए। पिछले साल दक्षिण कोरिया में भी बोइंग विमान क्रैश हुआ। दक्षिण कोरिया के हादसे में 180 से ज्यादा की मौत हुई। एक दूसरी घटना में बोइंग का एक दरवाजा ही उड़ गया था। 2018-19 में भी बोइंग के विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं में 189 और 157 लोगों की जानें चली गई थी। इन हादसों के बाद इस विमान का संचालन रोक दिया गया। बाद में इसे अपडेट किया गया तो बोइंग 737 और 800 के नाम से इसे शुरू किया गया। मतलब बोइंग 737 मैक्स बोइंग 737-800 के रूप में सामने आया। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। हालांकि इस विमान के क्रैश होने का अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस विमान की सेफ्टी पर भी सवाल नहीं उठे। एक बार 3 महीने के लिए ड्रीमलाइनर पर पाबंदी लग चुकी है। एक बार जापान ने बोइंग ड्रीमलाइनर पर सवाल उठाए थे, तब विमान की लिथियम आयन